हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, जहां पे हम लोग को शायद से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो यूजुअली अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, मतलब 2 साल तो हो चुके हैं इस चैनल से रिलेटेड, तो आप सभी लोग पता है कुछ पर्टिकुलर ऐसे सेक्टर है जो कि मैं हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि देखा जाए तो उनमें से भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि आप लोग निकालोगे तो वो अच्छे ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट अगर मैं कंबाइंडली अगर सेक्टर की बात करूँ तो वो सेक्टर यूजुअली मुझे एज सच पसंद नहीं है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात होने वाली है, कौन सा सेक्टर है एंड उसी के चलते यहाँ पे क्या दिक्कतें फ्यूचर में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसी वीडियो में कवर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल का भी फायदा उठा सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, जिस सेक्टर की हम लोग यहाँ पे बात करें वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। मतलब आप इमेज देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। यस दोस्तों, मेटल स्टील इस सेक्टर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक्स नहीं रहेंगे तो वीडियो क्लोज करेंगे। तो मैं उनको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों ने जानना चाहिए, नॉलेज आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या इशू हो चुका है वो भी अभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सो मेटल स्टील का अगर आप लोग आज का भी ग्राफ देखोगे, इंडाइसेस भी देखोगे, तो अच्छा खासा हम लोग को प्रेशर देखने को मिला है। एंड इसके पीछे की वजह है दोस्तों यूरोपियन यूनियन, यस दोस्तों ईयू जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। एंड यहाँ पे ईयू से रिलेटेड हम लोग को एक न्यूज़ ऐसी यहाँ पे सामने आ रही है। सो एग्जैक्टली ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है? सो दोस्तों, ये न्यूज़ है मेटल सेक्टर से रिलेटेड, जो इंपोर्ट किया जाता है किसके थ्रू। अगर हम लोग बात करें इंडिया या फिर इंडोनेशिया, यस दोस्तों, इंडिया एंड इंडोनेशिया से जो भी यहाँ पे जो मेटल है या फिर स्टील है वो इंपोर्ट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे हम लोग को टैरिफ लगते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ बताना चाहूँगा, मतलब क्या गड़बड़ी है वो आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग इंडिया में हैं, राइट। अगर हम लोग बात करें चाइना की, अभी हम लोग एक चीज़ बेचते हैं जो कि है 10 रुपये की, एक खिलौना बेचते हैं 10 रुपये का। यही माल जब चाइना बेचता है 8 रुपये का। अभी मुझे बताइए, इंडिया में जो चीज़ आप 10 पे बेचते हो, चाइना के जो यहाँ पे सेलर है वो 8 रुपये में बेचते हैं। कौन सा माल यहाँ पे खरीदा जाएगा? आप बोलोगे डेफिनेटली 8 रुपये का, क्योंकि हमारे माल से वो 2 रुपया सस्ता है। सो यहाँ पे क्या होता है, वो चाइना से क्या होता है, माल इंपोर्ट होता है इंडिया में, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या किया गया, जो चाइना से जो माल इंपोर्ट होता है उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, या फिर आप लोग बोल सकते हैं टैक्स लगा दिया हेवी। सो ये जो 8 रुपये का माल था वो अभी महंगा हो गया। एंड ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरर है, राइट, वो खुद के पॉकेट में से तो देगा नहीं। सो वो इसमें क्या कर देता है, वो टैक्स से वो जोड़ देता है। एंड वो अल्टीमेटली जो पहले 8 रुपये में बेचता था, अभी एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसा लगा कि 12 रुपये हो चुका है। उसका प्रॉफिट बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे टैरिफ लग चुका है एंड उसके बदौलत यहाँ पे कॉस्ट बढ़ चुकी है। अभी सेम सवाल मैं आपको पूछूंगा, इंडिया में जो खिलौना हम लोग 10 रुपये पे बेचते थे, अभी चाइना वाले 12 रुपये पे बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टैरिफ लगा दिया है। तो आप कौन सा खरीदोगे? डेफिनेटली पहले जो 8 रुपये पे खरीदते थे, इसलिए खरीदते थे क्योंकि वो सस्ता है, अभी नहीं जाएंगे, अभी 10 रुपये का माल खरीदेंगे। सो यही चीज़ अभी हमारे साथ यूरोप में होने वाली है। मतलब यही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें एंड यहाँ पे इंडिया की बात करें या फिर इंडोनेशिया की भी बात करें, जो मेटल इंडिया से एंड इंडोनेशिया से यहाँ पे इंपोर्ट हुआ करता था एंड यूरोप में जाता था, सो उसके ऊपर अभी यहाँ पे टैरिफ लगाने का प्लान ईयू यहाँ पे कर रहा है। अगर टैरिफ लगेगा तो ऑब्वियसली पहले जो चीज़ 100 रुपये में थी वो 110 की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। सो डेफिनेटली जो ऑटोमेटिकली जो ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे वो डोमेस्टिक लेवल पे भी वहाँ पे शायद से शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये एक्चुअल में जो इशू है, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि मेटल सेक्टर का जो रेवेन्यू है वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट में वहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। वापस कहना चाहूँगा, अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट ये चीज़ें यहाँ पे वो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक खबर जैसी सामने आई, आज आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि जो मेटल सेक्टर के जितने भी शेयर्स है, इंटायर मेटल सेक्टर में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। सो इसी के चलते दोस्तों, ये जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को जो मसला क्या है वो समझ में आया होगा। तो सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा और एक्स्ट्रा, मतलब ये तो बात अभी की थी। अभी बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, सर आप पहले से मेटल सेक्टर, स्टील सेक्टर के अगेंस्ट क्यों रहते? सो उसके और भी एक दो वजह है, वो भी मैं आपको पेश करना चाहूँगा। यूरोपियन यूनियन की तो बात हो गई, अभी ये बात है ट्रेड वॉर से रिलेटेड। आप सभी लोग पता है यूएस एंड चाइना के बीच ट्रेड वॉर प्लस इलेक्शन का माहौल है। एंड पूरी कोशिश की जाएगी कि अमेरिका की ओर से कि चाइना को जितना डैमेज दिए सके, चाहे बातों बातों में क्यों ना हो, वो ज़रूर देने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि एक्चुअल में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो भी चुका है, सिर्फ
ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई कंट्री यहाँ पे नहीं करना चाहती, वरना उस कंट्री के ऊपर उंगली जा सकती कि आपने यहाँ पे शुरुआत की है। सो ट्रेड वॉर जब भी होता है दोस्तों, आप इस इमेज से अंदाज़ा लगा सकते हो, जो इसमें जो पीटते हैं वो हमारे इंडिया का मार्केट भी यहाँ पे बुरी तरीके से पीटता है। एंड यहाँ पे जो पीटता है हमेशा की तरह, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, मेटल सेक्टर, एंड उसी के साथ साथ जो एमएसएमईज है वो यहाँ पे ट्रेड वॉर के बीच में ज़बरदस्त फंस जाता है। सो इसीलिए मैं हमेशा मेटल सेक्टर अवॉइड करने को ही आप लोगों को बोलता हूँ। हालांकि जिन लोगों को चाहे वो ज़रूर वहाँ पे जा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और भी कुछ वजह यहाँ पे जोड़ दे तो आप लोगों को बताना चाहूँगा डॉलर। यस दोस्तों, डॉलर टू आईएनआर की भी अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैं बात करता हूँ आईटी, या फिर आप अगर मैं बात करूँ फार्मा की, दोस्तों ये ऐसी दो चीज़ें जिनकी सर्विसेज, मतलब या फिर आप कह सकते हैं ये चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे इधर अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग होता है। आईटी की बात करें तो हम लोग अच्छे खासे सर्विसेज देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग सर्विस आउटसोर्स करते हैं। सो पेमेंट हम लोगों को डॉलर में होता है। सो जब भी डॉलर महंगा होगा, फार्मा हो या फिर आईटी सेक्टर की कंपनियाँ हो, उनको एक यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है। जो चीज़ पहले 100 रुपये में काम हुआ करती थी, उसी चीज़ के लिए बाद में शायद से उनको डॉलर बनने के कारण 110 120 मिल जाता है, राइट। बट अगर हम लोग बात करें मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर अगर देखा जाए, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं बट हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। एंड अगर हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं मेटल सेक्टर में, स्टील सेक्टर में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है आपको पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा। एंड डॉलर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। एक ज़माने में 40 था, बाद 50 हुआ, 60 हुआ, अभी 70 चल रहा है, अभी 73 के आसपास चल रहा है, राइट। जो जाता है वो हमेशा हायर लेवल पे जाता है। सो डॉलर जब जब बढ़ेगा, जो कि अगर मैं हमेशा बात करूँ 365 डेज होते हैं, उसमें अगर मैं बोल दूँ तो लगभग 300 दिन तो डॉलर ही हम लोगों को मजबूत दिखने को मिलता है। रूपी बहुत ही कम टाइम हम लोग को मजबूत होते हुए देखने को मिलता है, एंड वो भी टेम्पररी स्केल के लिए रहता है। सो जब भी डॉलर महंगा होता है, मेटल सेक्टर की बुरी तरीके से बैंड बज जाती है, क्योंकि उनको जो चीज़ें रहती है पेमेंट वो डॉलर में करनी होती है। सो एक फॉर एग्जाम्पल अगर उनको कोई भी पेमेंट करना है, $100 हो गया, एंड तभी डॉलर चल रहा था 70 रुपये, सो उनका बिल हो गया 7,000 रुपये का, एग्जाम्पल के लिए। वापस अगर हम लोगों को पता चला कि ये जो $100 है वो 10 दिन के बाद पे करना है, वो पे करने गए तभी डॉलर हो चुका था 71 का। सो आप देख सकते पहले 7,000 पे में करना पड़ता था, अभी 7,100 रुपया करना पड़ेगा, मतलब 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही ऐसे बढ़ गया। सो ये चीज़ें हैं जिसके बदौलत मेटल सेक्टर को एक डॉलर का जो एप्रिसिएशन होता है अगेंस्ट द इंडियन रुपी, उसमें हम लोग को ज़बरदस्त डिसएडवांटेज होते हुए देखने को मिलता है। एंड इसीलिए आईटी सेक्टर एंड फार्मास को इसका एक बहुत ही बड़ा अनड्यू एडवांटेज भी मिलते हुए हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे आज के जो परफॉर्मेंस है, मतलब इंडाइसिस, सेक्टरियल इंडाइसिस आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ज़्यादा आज हम लोग को गिरावट देखने को जो मिली है निफ्टी मेटल, यस मैं यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगा, 2.12% हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब सारे सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बाकी भी सेक्टर में प्रेशर देखने को मिला, पीएसयू में देखने को मिले, प्राइवेट बैंक में देखने को मिला, रियलिटी सेक्टर में देखने को मिला, एंड ऑटो सेक्टर में भी। बट जो मेटल सेक्टर में जो गिरावट है आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर, मतलब 2% से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे मेटल सेक्टर ने ही क्रिएट की थी। सो इसके पीछे की जो वजह है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिली है। एंड अगर आप लोग मेटल के स्टॉक्स भी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे मैं जूम करना चाहूँगा, किसी इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा। सो आप लोग देख सकते हैं मात्र 2 पहले स्टॉक को छोड़ के यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इन 2 स्टॉक को इग्नोर कर लेता हूँ, बाकी जितने भी मेटल के स्टॉक्स है हम लोग को यहाँ पे नीचे गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है मेटल सेक्टर का, स्टील सेक्टर का, कि जो यूजुअली जो डिसीजंस रहते हैं वो हम लोगों को बाहर से आते हुए देखने को मिलते हैं। मतलब अगर बाहर कुछ अगर हो गया सो उसका इम्पैक्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि वॉरेन बफेट जी भी बोलते हैं कि जो सेक्टर आप लोगों को पता नहीं होता है कि उसमें क्या चल रहा है, जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आता है, ऐसे बिजनेसेस को आप लोगों ने इग्नोर करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि मेटल सेक्टर आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा मेटल सेक्टर के शेयर्स एज सच में आप लोगों को कभी भी यहाँ पे नहीं बताता हूँ। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं सर केमिकल सेक्टर भी देखा जाए तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर केमिकल सेक्टर क्यों सिलेक्ट करने का। सो दोस्तों इससे पहले भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि केमिकल सेक्टर हम लोगों को इवन दो समझ में नहीं आता है बट उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। इवन दो अगर मैं बात करूँ आपके घर में जो सब्जी भी आती है ना, उसमें भी आप लोगों को केमिकल सेक्टर का डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। मतलब पेट्रोल भी जो बनता है आप सभी लोग पता है क्रूड ऑयल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती है। एंड क्रूड ऑयल के प्राइस का फ्लक्चुएशन पेट्रोल के प्राइस का फ्लक्चुएशन डिसाइड करता है। एंड पेट्रोल जितना महंगा सस्ता होगा उतनी ही आपकी महंगाई के ऊपर फर्क पड़ेगा, उतनी आपकी सब्जी महंगी और सस्ती होगी। सो अल्टीमेटली केमिकल सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे और भी कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, पेंट में भी केमिकल सेक्टर आप सभी लोग पता है वो एक केमिकल सेक्टर ही है। उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल की भी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली।
बाकी सारी भी अगर हम लोग ऑयल रिफाइनरीज की भी बात करें, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो और बहुत सारी मतलब एग्रीकल्चर में भी केमिकल्स के यूज़ किए जाते हैं। अलग पैटर्न अलग हो सकता है बट यूजुअली जो इस्तेमाल रहता है उसी फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है। फार्मा में भी केमिकल्स रहते हैं। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को केमिकल सेक्टर के शेयर्स बताए थे एंड वो भी कहा था कि टॉप केमिकल सेक्टर के शेयर्स में आप लोगों ने रहना चाहिए। मतलब इवन दो कल हम लोगों को कुछ होता है वो समझ में नहीं आता है, फिर भी आपको लोगों का पैसा सेफ रह सकता है। एनीवेज हम लोग केमिकल सेक्टर से रिलेटेड फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मेटल सेक्टर के ऊपर ये वीडियो था। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा वीडियो को क्लोज करते वक्त दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेटल सेक्टर में हम लोग को मजबूती से यहाँ पे गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है एंड इसीलिए मैं हमेशा मेटल सेक्टर्स को अवॉइड ही करने की सलाह देते रहा हूँ। सो न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई है। अगर ये न्यूज़ फ्यूचर में जाके अगर पलट जाती है तो हम लोग को ज़रूर आज जितना मेटल गिरा है उतना ही हम लोग को रिकवर होते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो बाद में ये मत बोलना सर आप तो बोल रहे थे अभी रिकवर क्यों हो गया। दोस्तों हमेशा याद रखना न्यूज़ क्या है वो देखना चाहिए। अभी न्यूज़ में था कि ये यहाँ पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, अगर टैरिफ नहीं लगेगा सो डेफिनेटली वापस गिरे हैं वो खड़े हो जाएंगे, राइट। तो ये सारा आप लोगों का जो एक अलर्टनेस है, एक डिसिप्लिन वहाँ पे आप लोगों में ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आई होप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।